सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर याद में रख लेने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो इसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे, ताकि प्रैक्टिस यही हो जाए। सो पहला प्रश्न है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गुलाम वंश से है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश, जिसका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वो शासक था और गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। याद में रख लेना है, मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है गुलाम वंश को। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो वो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की? तो वो है टंका। इल्तुतमिश ने टंका मुद्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है गुलाम वंश से। रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, चालीसा क्या थी? तो वो थी 40 अमीरों का समूह। चालीसा जो थी वो थी 40 अमीरों का समूह। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अगला प्रश्न, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो सही जवाब है रक्त और लोहा सिद्धांत को अपनाया था बलबन ने। अगला प्रश्न, सिजदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू की? तो वो बलबन ने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बलबन ने शुरू की थी सिजदा और पायबोस प्रथा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो वो है जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो वो था अली गुरसाप्स। अली गुरसाप था अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की? तो वह नियंत्रित बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? वो इल्तुतमिश ने की थी। दीवान ए रियासत की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितना निर्धारित किया? तो वो 50% यानी 1/2 यानी हाफ किया था, यानी 50% उसने भूमि कर निर्धारित किया था। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी किसने चलाई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। अगला प्रश्न है कि तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की मुद्रा चलाने का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है,
फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त किए? तो 23 कर समाप्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 23 कर समाप्त किए थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो वो दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो वो है 1526 में हुआ था। प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो सन 1526 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई? तो वो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और फिर वहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ दिल्ली सल्तनत का अंत, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सल्तनत था वो था लोधी वंश। तो बाबर ने लोधी को हरा के दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। नेक्स्ट है कि बाबर किस वंश से संबंधित था? तो वो था तैमूरी वंश से। बाबर जो था वो तैमूरी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो सही जवाब है तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो वो हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी को राजभाषा किसने बनाया? तो वो है अकबर ने बनाया था। मुगल शासक अकबर ने बनाया था मध्यकालीन भारत में फारसी को राजभाषा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो वो भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? तो वो थी सादगी और प्रेम। चिश्ती सिलसिले की जो विशेषता थी वो थी सादगी और प्रेम। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल से संबंधित थे? तो वो मध्यकालीन काल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक देव किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सही जवाब है सिख धर्म के। गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है? तो वो है 1499 में मानी जाती है सिख धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में एकता क्या थी? तो वो थी भूमि अनुदान। मध्यकालीन भारत में एकता जो थी वो थी भूमि अनुदान। नेक्स्ट, एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। एकता व्यवस्था को व्यवस्थित जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, जजिया कर किस पर लगाया जाता है?
तो वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, जजिया कर समाप्त किसने किया? तो अकबर ने किया था। जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? तो वो थे इस्लामी विद्वान। मध्यकालीन भारत में उलेमा थे इस्लामी विद्वान। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1508 में। 1508 ईस्वी में हुआ था हुमायूं का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ? तो सही जवाब है चौसा का युद्ध में। चौसे के युद्ध में पराजित हुआ था हुमायूं शेरशाह सूरी से। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1540 में। कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखना है। और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है सासाराम। शेरशाह सूरी की जो राजधानी थी वो थी सासाराम। नेक्स्ट, कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो वो था शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना था, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी कन्नौज का, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और वो फिर दिल्ली का शासक बना था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था फरीद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? तो वो था अफगान वंश से, यानी सूरी वंश से संबंधित था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण यानी विकास किसने करवाया? तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है, जिसका जो विकास है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की? तो वो थी रुपया। शेरशाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी? तो वो थी सासाराम। शेरशाह सूरी की राजधानी सासाराम थी। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर में लिखा गया पुस्तक था हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम द्वारा। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की स्टेप सिस्टर यानी उसकी सौतीली बहन थी और बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हुआ था 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। नेक्स्ट, अकबर के संरक्षक कौन थे? उसके अभिभावक? तो वो थे बैरम खान। अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। अगला प्रश्न, द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ अकबर और हेमू के बीच में। द्वितीय पानीपत का जो युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1556 में। द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ 1556 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमू का पूरा नाम क्या था? तो वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष बैरम खान को पद से हटाया? तो सही जवाब है 1560 में अकबर ने बैरम खान को पद से हटाया था 1560 में। अगला प्रश्न, अकबर की राजधानी क्या थी? तो वो थी फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो वो था अकबर। मुगल शासक अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो वो की थी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना की जो स्थापना है वो फतेहपुर सीकरी में की थी। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो वो सुलह ए कुल कहलाती थी। सुलह ए कुल कहलाती थी अकबर की धार्मिक नीति। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई?
सही जवाब है 1582 में हुई थी दीन ए इलाही की स्थापना। नेक्स्ट, दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता। दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एकता। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था दिए गए ऑप्शन में से? तो वो तुलसीदास जो था वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, जबकि अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल ये तीनों जो थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा? तो वो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, अबुल फजल। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो अकबरनामा का भाग है। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। नेक्स्ट, टोडरमल किस विभाग से जुड़े थे? तो सही जवाब है भू राजस्व विभाग यानी वित्त विभाग से जुड़े थे टोडरमल। नेक्स्ट, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो वो जप्ती कहलाती थी। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था जो है वो जप्ती कहलाती थी। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? तो वो थे मेवाड़ के। राणा प्रताप मेवाड़ राज्य के शासक थे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो वो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो वो था मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर की ओर से सेनापति था मानसिंह। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या था? तो उसका जो परिणाम है अनिर्णित हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का जो परिणाम है वो अनिर्णित हुआ था। नेक्स्ट, राणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था? तो वो था चेतक। राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक घोड़ा। नेक्स्ट है, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1605 में। अकबर की मृत्यु हुई थी सन 1605 में। नेक्स्ट है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। अगला प्रश्न, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मेहरोनिसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरोनिसा। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो वो जहांगीर ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो वो जहांगीर से संबंधित है न्याय की जंजीर। नेक्स्ट है, जहांगीर का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर का विस्तार किस काल में हुआ? तो वो विजयनगर में हुआ। विजयनगर के समय में हुआ था मीनाक्षी मंदिर का विस्तार। नेक्स्ट, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो वो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया? तो वह है मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया। ताजमहल जो है वो मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो वो है आगरा में। ताजमहल स्थित है आगरा में। नेक्स्ट, शाहजहां का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो वो शाहजहां ने करवाया था। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मुहीउद्दीन। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहीउद्दीन। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो वो 1679 में लगाया था। औरंगजेब ने जजिया कर जो है वो 1679 में लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब किस नीति के लिए जाना जाता है? तो वो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है।
औरंगजेब जो है वो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में किस साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो वह है मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो वह है 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, सन 1707 में। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 61 में। तृतीय पानीपत का युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो वो थे रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है इसका अष्ट प्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को कहा जाता था अष्ट प्रधान। नेक्स्ट, पेशवा का कार्य क्या था? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो वो था कान्होजी आंग्रे। छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का प्रमुख था कान्होजी आंग्रे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1680 में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु हुई थी 1680 में। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक कौन बना? वो बना था संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज बने थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक। अगला प्रश्न है कि संभाजी को यानी संभाजी महाराज को किस मुगल शासक ने मरवाया था? तो छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मरवाया था। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सैन्य विस्तार के लिए। पेशवा बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वो सैन्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम की राजधानी क्या थी?
तो वह है पुणे। बाजीराव प्रथम की राजधानी थी पुणे। अगला प्रश्न है कि सर देशमुखी कर कितना था? तो वो था 10%। सर देशमुखी कर था 10%। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे तुलु वंश से। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन थे? तो वो थे कृष्णदेवराय। अमुक्त माल्यादा के लेखक थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है कि तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो वो है कृष्णदेवराय के। तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो वो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी बीदर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बीदर। नेक्स्ट, बीजापुर किस सल्तनत की राजधानी थी? तो वो है बीजापुर की। बीजापुर सल्तनत जो थी वो बीजापुर सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था हीरे के लिए। गोलकुंडा जो था वो हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत कौन थे? तो वो थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत थे रामानंद। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा चरित्र ग्रंथ है रामचरितमानस। नेक्स्ट है, सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो वो कृष्ण। सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट है कि बीजक किस संत की रचना है? तो वो है कबीर की। बीजक जो है वो कबीर संत की रचना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो है 1699 में की है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो वो था अबुल फजल। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का जो प्रमुख इतिहासकार था वो था अबुल फजल। नेक्स्ट, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया? तो वो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। नेक्स्ट, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वो है किताब उल हिंद। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो सही जवाब है महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। नेक्स्ट,
मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।